back. Today we will see the prokaryotic cell in details. Pro means primitive or old or false. Okay. And karyons means nucleus means the cell which contains a primitive or old or false type of nucleus. It is called a prokaryotic cell. Okay. अगर ये वाला आपका प्रोकैरियोटिक सेल हुआ तो उसका एग्जांपल हम क्या लिए थे प्रीवियस क्लास में, एंड द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया, blue green algae and your archaea. ठीक है, ये तीनों हम लिए थे, देखेंगे. एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका जो कैरेक्टर जो है उसके पास है कि नहीं, और उसके पास एक फॉल्स कैरेक्टर, फॉल्स न्यूक्लियस और ओल्ड न्यूक्लियस और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है कि नहीं, वो वाला अच्छे से देखेंगे और उसको डिटेल्स में देखेंगे. और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे उसका डायग्राम भर से देखेंगे. अभी कैरेक्टर देख लेंगे, उसके बाद डायग्राम देखेंगे. क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टर्स देखेंगे था. व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन केस ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर absent. मतलब हम देखे थे सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हम देखे थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. वन इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड अनदर इज मेम्ब्रेनलेस. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स all membrane bound cell organelles are absent. ठीक है, मतलब membrane bound क्या होता है. membrane bound cell organelles are those cell organelles which contains an outer membrane or outer covering. These are called membrane bound cell organelles. And when the cell organelle is not covered with any boundary or any covering, these are called membraneless cell organelles. But in case of prokaryotic cells, all membrane bound cell organelles are absent, like mitochondria, nucleus. उसके बाद आ रहा है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद आ रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट. ये सब है कि आपका membrane bound cell organelle. all are absent in case of prokaryotic cells. ठीक है. next character is, and it is also most important, in case of prokaryotes, a false nucleus is present. False nucleus. If a false nucleus is present, then this false nucleus is otherwise known as nucleoid or xenophore और incipient nucleus. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोले, एक फॉल्स न्यूक्लियस है उसके पास, एंड दिस टाइप ऑफ फॉल्स न्यूक्लियस में क्या क्या था और क्या नहीं था, याद करो अच्छे से. फॉल्स न्यूक्लियस में क्या नहीं था आपका, न्यूक्लियर लॉस नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था और न्यूक्लियर प्लाज्मा नहीं था. ये तीनों नहीं थे. क्या प्रेजेंट था, ओनली क्रोमैटिन फाइबर. अगर ओनली chromatin fiber is present in a false nucleus, this type of false nucleus is called nucleoid, xenophore और incipient nucleus. ये चीज अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं, कॉमन आता है. ये तो है, मतलब न्यूक्लियोइड उसको बोल सकते हो, xenophore और उसका और एक नाम है, उसका नाम है क्या, incipient nucleus. ठीक है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ, मेजर कैरेक्टर, all membrane bound cell organelles are absent. Then a false type of nucleus is present, and this false type of nucleus is called as nucleoid, xenophore and or incipient nucleus. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे. In case of prokaryotes, the only membraneless cell organelle is present, that is
राइबोसोम। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली वन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, दैट इज योर राइबोसोम। क्योंकि हमारे पास दो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। अगर हम लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, प्लांट में देखेंगे और एनिमल में देखेंगे, सबको मिला के देखेंगे तो हमें क्या आता है, दो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल आता है। एक आता है आपका हमारा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, और एक आता है क्या आपका राइबोसोम। यहाँ पर क्या होता है, ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट वन एंड इट इज मेम्ब्रेन लेस आल्सो। ओनली वन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, दैट इज योर राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर ये वाला हो गया उसके बाद देखेंगे उसका आउटर स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर में क्या होता है, द आउटर कवरिंग of a bacterial cell or prokaryotic cell is your cell wall। ठीक है, इसका जो आउटर कवरिंग जो है, दिस इज द आउटर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग ऑफ द bacterial cell or prokaryotic cell is your cell wall। मतलब उसका सबसे मतलब क्या है, बाहर होगा, आउटर कवरिंग जो होता है बाहर होता है सेल वॉल। एंड इनर टू द सेल वॉल, इनर टू द सेल वॉल मींस ये वाला सपोज आ गया आपका सेल वॉल, इनर टू द सेल वॉल मतलब अंदर साइड होता है, इनर साइड होता है। इनर टू द सेल वॉल अनदर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये वाला आपका आ गया क्या, दो ये अगर ये वाला आपका हो गया सेल में, सेल वॉल हो गया, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और बैटल सेल और ब्लू ग्रीन algae और आर्किन, दिस इज द आउटर कवरिंग एंड इट इज कॉल्ड सेल वॉल। एंड इनर टू द सेल वॉल अनदर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर कवरिंग के वाला। अगर ये वाला दोनों मेम्ब्रेन है, ये वाला हो गया आउटर, ये वाला हो गया इनर हो गया, मतलब इसके बीच में कुछ तो स्पेस होगा, स्पेस है। The space which is present between cell wall and cell membrane is called periplasmic space। अच्छा से याद रखना, periplasmic space and that resides between cell wall and cell membrane। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, और स्पेस को क्या बोलते हैं, periplasmic space which is present between outer and inner covering of prokaryotes, generally in bacteria, that is outer covering is your cell wall and inner covering is your cell membrane, and the gap or the space which is present between outer and inner membrane is called periplasmic space। ठीक है, अगर ये वाला हो गया उसके बाद देखेंगे और क्या क्या है उसमें, और अगर देखेंगे कि उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो वाला थोड़ा देखेंगे क्या होता है। In case of prokaryotic cell, ये वाला साफ कर देता हूँ, मुझे स्पेस नहीं लिखने के लिए। क्या होता है देखो, in case of prokaryotic cell, what happens? An extra covering is present outside of the cell wall in some bacteria। ठीक है, तो extra covering is present outside cell wall in some bacteria। हम उस बैक्टीरिया में देखेंगे क्या होता है, हम एक्स्ट्रा कवरिंग होता है। एक्स्ट्रा कवरिंग मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, ये वाला डस्टर मेरे पास है, अगर कोई मुझे आके और एक डस्टर दे दे, वो वाला क्या होगा, मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मतलब मुझे जो चाहिए जितना चाहिए वो वाला है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिला, मतलब अगर कोई कुछ भी मिला वो वाला मेरे लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। मतलब बैटल सेल के पास क्या है, हम पहले से ही देख चुके हैं। यहाँ पर क्या था, आपका सेल वॉल था, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन दिस इज द इनर मोस्ट कवरिंग। अगर उसके पास आउटर कवरिंग है और इनर कवरिंग है, ये वाला याद करो थोड़ा,
आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग। उसके बाद क्या होता है, और एक लेयर होता है, एक्स्ट्रा लेयर और एक्स्ट्रा कवरिंग होता है। अगर ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग जो आ गया वो सब में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में दिखता है, वो कुछ ही बैक्टीरिया में वो दिखता है। एंड दिस एक्स्ट्रा कवरिंग इज नोन एज ग्लाइकोकालिक्स, याद रखना अच्छे से, और स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं उसको कहते हैं, क्या ग्लाइकोकालिक्स भी कह सकते हो, नहीं तो उसको कैप्सूल कह सकते हो। तो क्या हुआ, व्हाट इज कैप्सूल और ग्लाइकोकालिक्स और स्लाइम लेयर? ग्लाइकोकालिक्स इज द लेयर which is extra to the bacterial cell wall and it is present outside of the cell wall in some bacteria, not in all. It is not common or uncommon to bacteria, means it is not common, मतलब सब में नहीं दिखता है। कुछ बैक्टीरिया में आपको दिखेगा सेल वॉल के बाद और एक एक्स्ट्रा कोटिंग होता है। ठीक है, वो वाला जो लेयर है वो वाला आपका क्या आ गया, ग्लाइकोकालिक्स और स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ठीक है, क्यों दिखता है वो वाला बाद में थोड़ा देखेंगे, आगे चलेंगे। बैक्टीरियल जो लाइफ साइकिल जो है उसी लाइफ साइकिल में उसका फंक्शन आ जाएगा, क्या है उसका फंक्शन ग्लाइकोलाइस, और ये वाला उसका फंक्शन क्या है वो वाला अच्छे से देखेंगे वो वाला। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अंदर चलेंगे थोड़ा। अगर हम अंदर चलेंगे, ये वाला क्या हो गया, आउटर कवरिंग का सेल वॉल, इनर कवरिंग हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या आ गया जो गैप है उसको क्या बोले, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ गया, एक्स्ट्रा कवरिंग में क्या हुआ, एक्स्ट्रा कवरिंग में क्या होता है आपका, वो देखें फंक्शन देखेंगे उसका, एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या बोले, ग्लाइकोकालिक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ठीक है, और क्या होता है, और थोड़ा है आपका आउटर कवरिंग में और आउटर साइड में, सेल के आउटर साइड में, इन प्रोकैरियोटिक सेल दे आर प्रेजेंट some whip-like structures, whip-like structures, and these structures are called flagella। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, flagella उसको कहते हैं। whip-like structures which are found on outer side or outer covering of the body, bacterial cell or bacteria, it is called flagella। And the function of flagella is movement of bacterial cell from one place to another place, ठीक है, in a proper direction। ठीक है, ये वाला whip-like structures which is found in outer side of the bacterial cell, it is called flagella, and the function of flagella is to move the bacterial cell or the bacterial body from one place to another place in a proper direction, this is called your flagella। ठीक है, और एक चीज है आपका सेल के आउटसाइड में on the bacterial surface or body surface, bacterial body surface, some hair-like structures are also found। ये वाला क्या है, whip-like structure, another one is hair-like structure, and these hair-like structures are known as pili। ठीक है, P-I-L-L-I, pili, and this pili is responsible for, and the function of pili is pili responsible for sexual reproduction। ओके, pili का फंक्शन क्या हुआ, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। flagella का फंक्शन क्या हुआ, आपका मूवमेंट ऑफ bacterial cell from one part of the one part to another part in a proper direction। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो अगर हम अंदर गए तो अंदर क्या देखेंगे, एक चीज याद करो, हमारा जो था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन में क्या आता है, बाई प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, एटीपी और एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूटिलाइज्ड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल। मतलब जहाँ जहाँ आपको एटीपी चाहिए और एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में वो वाला आपका यूज होगा। ऑल केसेस, सभी केस में वो वाला एनर्जी आपका मतलब क्या यूज होगा। अगर उसके पास ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, देन हाउ ए बैक्टीरियल सेल कैन सर्वाइव। क्वेश्चन समझे तो, अगर उसके पास सभी टाइप का आपका क्या
ये वाला सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ओके, अगर ये वाला एब्सेंट है तो उसके पास एनर्जी तो नहीं आएगा। अगर एनर्जी नहीं आया तो वाला क्या होगा, उसका एनर्जी नहीं है उसके पास। अगर एनर्जी नहीं है तो उसका जो काम है मेंटल सेल का जो फंक्शन है वो वाला कैसे होगा, वो वाला भी नहीं हो सकता। तो क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड विद मेसोसोम। याद रखना अच्छे से, मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिप्लेस्ड विद मेसोसोम and the function is same as two mitochondria. Okay, mitochondria is replaced with mesosome and the function is same. तो mesosome का function क्या होगा, that is respiration, because the mesosome contains some respiratory enzymes and these enzymes are utilized during respiration in prokaryotes or in bacteria. ठीक है, ये वाला अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आता है कौन सा आपका, mesosome वाला। ठीक है, और एक चीज देखते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अगर ये वाला एब्सेंट है तो वो जो सेल है वो उसका मतलब क्या, फूड प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो तो नहीं हो सकता। अगर फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम तो उसको खाना नहीं देंगे खाने के लिए, और उसको जीने के लिए हम तो खाना नहीं देंगे। तो क्या करें वहाँ पर, वो क्या कहता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के अंदर आ जाएगा कौन, अगर क्लोरोप्लास्ट भी आता है और उसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर एक मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनल है, वो है आपका क्या, राइबोसोम। अगर उसके पास सिर्फ राइबोसोम है तो वो वाला क्या कैसे करेगा, वो मतलब क्या सेल कैसे सर्वाइव करेगा। वहां पर क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द क्लोरोप्लास्ट आर रिप्लेस्ड विद क्रोमाटोफोर्स। याद रखना अच्छे से, द क्लोरोप्लास्ट आर रिप्लेस्ड विद क्रोमाटोफोर्स and the function is also same as to chloroplast, that is photosynthesis, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस और उसके बदले कौन है आपका क्रोमाटोफोर। अगर उसके बदले क्रोमाटोफोर है तो क्लोरोप्लास्ट जो काम करना था उसको, वो काम ही नहीं करेगा, कौन सा आपका क्रोमाटोफोर, that is photosynthesis। यहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल फैमिली और बैक्टीरियल पॉपुलेशन, सम बैक्टीरिया यूजेस लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो मींस लाइट, तो लाइट को यूटिलाइज करके हम क्या बनाएंगे, ओन फूड प्रोड्यूस करेंगे। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है, सम बैक्टीरिया यूजेस लाइट आर द सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन फूड, बट इन सम बैक्टीरिया नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरिया इट यूजेस सम केमिकल्स। ठीक है, सब आपका लाइट यूज नहीं करेंगे और सभी जो बैक्टीरिया है वो भी सब केमिकल भी नहीं यूज करेंगे। कुछ करेंगे क्या, आपको लाइट यूटिलाइज करेंगे, कुछ केमिकल भी यूटिलाइज करेंगे। एंड द बैक्टीरिया दैट यूजेस लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया आपको लाइट को यूज करके आपका फूड प्रोडक्शन करेगा, ओन फूड प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोले, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एंड दोस बैक्टीरिया दैट यूटिलाइजेस केमिकल्स as the source of energy for the production of their own food, these are called chemosynthetic bacteria। ठीक है, एक को क्या बोले, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड अनदर इज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होगा आपका, मतलब जो आपका लाइट यूज किया फूड प्रोडक्शन के लिए, एंड अनदर वन इज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो आपका क्या है वो वाला यूज किया है आपका केमिकल यूज किया, और एक कैरेक्टर है उसके पास, मतलब क्या होता है, देखो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, क्योंकि मैं बार पहले से बोल चुका हूँ, जो 3 टाइप का सेल है, कौन सा आया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, इसमें कोई डिफरेंस है, और हिस्टोन का एक मेजर रोल है वहाँ पर। अगर मेजर रोल है तो वो वाला हम देखेंगे। इन केस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट।
ठीक है, याद रखना अच्छे से। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट बट हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, मतलब हिस्टोन के तरह काम करने वाला और एक प्रोटीन होता है, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। दीज आर प्रेजेंट एंड दीज आर कॉल्ड HU प्रोटीन्स। ठीक है, these are called HU proteins, that is these are histone like proteins, not original histone proteins. Original histone proteins are absent, but histone like proteins are present and these are called HU proteins. ठीक है, और एक कैरेक्टर क्या आता है उसका, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है वहां पर? उसके पास तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है मतलब क्या? सिर्फ क्रोमैटिक फाइबर है। क्रोमैटिक फाइबर जब उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद वो क्या होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। अगर वो क्रोमोसोम है, सिर्फ उसके पास क्रोमोसोम ही और कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है, क्रोमोसोम सिर्फ है और कुछ नहीं है, वो क्या होता है? क्या होता है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द क्रोमोसोम इज इन टैंगल्ड कंडीशन। ठीक है, टैंगल्ड कंडीशन देखेंगे अच्छे से। टैंगल्ड कंडीशन मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं? एक थ्रेड का एक बंडल ले जाते हैं। थ्रेड का एक बंडल ले ली, उसको क्या किए उसको खोल दिए। अगर वो खोल दिए, वो क्या होगा? मतलब बिगड़ जाएगा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे था वो वाला बिगड़ जाएगा। वो जैसे दिखेगा उसी तरह का कंडीशन में आपका हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और प्रोकैरियोटिक डीएनए, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड टैंगल्ड कंडीशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? In some bacteria, an extra chromosome is present. Extra chromosome is present, and this is called plasmids. ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है मतलब बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखेंगे कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, सबके पास नहीं होता है। In some bacteria or prokaryotic cell, an extra chromosome is present besides the bacterial main chromosome. मेन क्रोमोसोम कौन सा है? ये वाला जो टैंगल्ड कंडीशन में होगा। मतलब टैंगल्ड कंडीशन में जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको छोड़ के और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसके पास, एंड दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज कॉल्ड प्लाज्मिड। एंड दिस प्लाज्मिड्स आर कैरेक्टर देखो उसका क्या क्या है? दिस प्लाज्मिड्स आर डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड कौन है? उसके बाद क्या है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है। उसके बाद क्या होता है? ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, सब तीनों इम्पोर्टेंट है। वाला क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल। ठीक है, these are the extra chromosomal particle besides your bacterial main chromosome. Extra chromosomal particles and these are found in some bacteria, not in all. These are double stranded in nature. Two strand होगा, जैसे डीएनए आपका होता है, डीएनए के जैसे मतलब क्या है? एक हेलिकल कॉइल बनाएगा, उसी तरह का डबल स्ट्रैंड उसके पास होता है, और उसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर शेप का होगा, और उसके पास क्या है? कैपेसिटी क्या है? These are autonomously replicating chromosomes. ऑटोनोमसली मीन्स, ऑटोनोमस मतलब क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब उसका खुद का कॉपी बना पाएगा वो। ठीक है, जो प्लाज्मिड और जो डीएनए और जो आपका क्रोमोसोम और जो प्लाज्मिड क्या करता है? वो ऑटोनोमसली खुद का एक ओन कॉपी बना सकता है, उसको बताएंगे ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स और क्रोमोसोम्स। एंड दीज आर आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, एंड व्हिच इज एक्स्ट्रा टू दी some bacteria, extra to some bacteria, not in all, some bacteria। अगर एक्स्ट्रा है तो उसके पास क्या होगा? अगर फंक्शन क्या है उसका? These extra chromosomes are responsible for, plasmids are responsible for sexual reproduction। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका होगा, और क्या होगा? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनरली हेल्प करता है। उसके बाद और एक आता है ड्रग रेजिस्टेंस, वो वाला देखेंगे अच्छे से, आ जाएगा आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और सेकंड क्या आ गया आपका? ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद एक मतलब क्या बैक्टीरिया में और क्या क्या होता है?
सिर्फ कैरेक्टर देखेंगे, मतलब उसके पास फूड वैक्यूम होता है उसके पास, और क्या होता है गैस वैक्यूम, मतलब फूड वैक्यूम और गैस वैक्यूम जो होता है वो वाला भी उसके पास होता है, ठीक है। फूड वैक्यूम और गैस वैक्यूम। फूड वैक्यूम क्या करता है आपका फूड स्टोरेज, और गैस वैक्यूम क्या करेगा आपका गैस स्टोरेज। जो फूड स्टोरेज पर आपको समझ में आ गया होगा। गैस स्टोरेज में क्या होगा, अगर वो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है वो वाला अगर स्टोर होगा तो वो जो आपका बैक्टीरियल सेल जो है वो कंट्रैक्ट हो पाएगा, एक्सपेंड भी हो पाएगा, और उसका वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो वाला फ्लोटिंग करता है आपका वाटर बॉडी, एक्वाटिक बॉडी में वो वाला फ्लोट होगा। इसीलिए आपका क्या होता है, मतलब ये सब कैरेक्टर उसके पास है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखेंगे क्या क्या है और क्या क्या हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।